हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर क्या बोलता है कि इट इज ए ब्लॉक ऑफ सिमिलर टू ए मेथड, ठीक है, हैविंग सेम नेम एज दैट इज क्लास नेम। ये क्या बोल रहा है, ये एक मेथड की तरह के होता है, बट ये इसका नाम क्लास नेम का जो भी क्लास नेम होगा सेम उसका भी क्लास नेम होगा। तो और वो मेथड की तरह भी दिखता है। ठीक है। कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। तो मेथड और इसमें क्या डिफरेंस है कि मेथड में रिटर्न टाइप होता है और इसमें रिटर्न टाइप नहीं होता है। ठीक है। और नॉट इवन द वॉइड, वॉइड भी नहीं होता है। तुम समझ रहे हो कि रिटर्न टाइप नहीं होगा तो वॉइड होगा, वॉइड का मतलब तो खाली है, बट इधर वॉइड भी नहीं होता है। ठीक है। द ओनली मोडिफायर्स आर एप्लीकेबल फॉर कंस्ट्रक्टर। ठीक है। और मोडिफायर क्या क्या है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, प्राइवेट। इसमें बोल रहा है कि कंस्ट्रक्टर में क्या होगा कि ये इसमें मॉडिफायर होगा। हम जानते हैं कि एक्सेस मॉडिफायर होता है, जिसे जैसे कि पब्लिक हो गया, प्रोटेक्ट हो गया, डिफॉल्ट हो गया और प्राइवेट हो गया। ठीक है। इट एग्जीक्यूट्स ऑटोमेटिकली व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ये बोल रहा है कि जब भी हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कोई इसको कॉल नहीं करना पड़ता है, सिर्फ एक बनाना होता है। उसके बाद जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो आप ही आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे कि हम इधर एक क्लास बनाए टेस्ट नाम का। ठीक है। क्लास टेस्ट तो हम जब लिख रहे हैं पब्लिक टेस्ट, ठीक है, मतलब एक ऑटोमेटिक एक कंस्ट्रक्टर ये रेडी हो गया। तो पब्लिक टेस्ट ये एक देखो, ये एक मेथड की तरह दिखता है। जैसे कि मेथड में क्या होता है, एक एक्सेस मॉडिफायर होगा और उसके बाद एक रिटर्न टाइप होगा, एक मेथड नेम होगा और ब्रैकेट होगा। तो ये भी इसमें भी वैसा ही दिखता है, पर ये मेथड नहीं है, क्योंकि जब भी क्लास का नेम और मेथड का नेम सेम होता है और उसका कोई भी कुछ भी क्या रिटर्न टाइप नहीं होता है, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, एक कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर कितने टाइप का होता है हम आगे देखते हैं। ठीक है। कंस्ट्रक्टर 3 तरह का होता है, वो सब आगे पढ़ते हैं। अभी एक एग्जांपल देखो। ठीक है। और इधर क्या लिखा है, यूज क्यों करते हैं हम कंस्ट्रक्टर आर यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखो, एक एम्प्लॉय नाम का क्लास ले लिए, तो एम्प्लॉय नाम का क्लास लिए इसीलिए हम एम्प्लॉय नाम का ही एक अब क्या कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर क्या होगा, कंस्ट्रक्टर जब हम बनाएंगे जो भी नेम होगा क्लास का वही नेम होगा क्या कंस्ट्रक्टर का। ठीक है। अगर हम यहीं पर और कोई लिखे, एम्प्लॉय की जगह हम स्टूडेंट लिख दिए, तो ये कंस्ट्रक्टर नहीं होगा। ठीक है। और वो एरर भी दिखाएगा। और इसके पहले हम कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब ये ऑटोमेटिक पब्लिक हो गया। ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट हो गया, डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट में पब्लिक होता है। ठीक है। तो इधर क्या लिखे, क्लास एम्प्लॉय, उसके अंदर आ गया स्ट्रिंग नेम, इंट एम्प्लॉय आईडी, दो हम ग्लोबल वेरिएबल ले लिए। हमें इस दोनों को इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्टर। जैसे कि हमें इसका अगर वैल्यू चाहिए तो हम कैसे वैल्यू लिखेंगे, कंस्ट्रक्टर हेल्प से हम वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे कि हम ले लिए स्ट्रिंग नेम, एक कंस्ट्रक्टर हो गया, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जिसमें पैरामीटर होगा, तो तभी उसको हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। ठीक है। अगर इधर कुछ भी नहीं लिखेंगे तो ये हो गया एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, ऐसे भी कुछ बोल सकते हैं। और इधर हम लिख लिए स्ट्रिंग नेम और इंट एम्प्लॉय आईडी। इसका मतलब जब जो भी हम कंस्ट्रक्टर का वैल्यू पास करेंगे वो आ जाएगा इसमें। ठीक है। दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी। मतलब दिस डॉट नेम ये किसको रेफर कर रहा है, ये इसको रेफर कर रहा है, ये किसको रेफर कर रहा है, ये इसको रेफर कर रहा है। मतलब हम जब वैल्यू ऐड करेंगे एम्प्लॉय का, तभी क्या आएगा, वैल्यू आएगा इसमें। तो ये वाला वैल्यू किस में आएगा, इसमें, तो ये वाला वैल्यू जाएगा इसमें। ठीक है। समझ रहे हो, हम जब भी एम्प्लॉय का वैल्यू ऐड करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद जब भी हम एम्प्लॉय का वैल्यू ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगा इसमें, इस वाला स्ट्रिंग नेम में और इंट एम्प्लॉय आईडी में। तो उसका वैल्यू किधर आएगा, ये वाला नेम, ये जो है इसको हम यहाँ इधर लिख रहे हैं और इसको हम इधर लिख रहे हैं। दिस क्यों लिख रहे हैं, अगर हम स्ट्रिंग एन लिख रहे हैं और इंट ई लिख रहे हैं सिर्फ ही, तो हमें दिस लिखने के लिए ज़रूरत नहीं है। तो पर हम इधर सेम है ना, ग्लोबल वेरिएबल और पैरामीटर इक्वल है, उसका ग्लोबल वेरिएबल का नेम और पैरामीटर्स का नेम ये सब कुछ सेम है, इसलिए हम दिस लिख रहे हैं कि दिस क्या दिखा रहा है कि दिस ये ग्लोबल वेरिएबल को दिखा रहा है कि ये ग्लोबल वेरिएबल है। समझ में आ गया। अभी पूरा एग्जांपल देखो, ये इधर तक समझ में आ गया। अभी बनाए
उसके अंदर क्या लिखे, एम्प्लॉय E1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। तो हम क्या लिखे कि एम्प्लॉय क्लास नेम और U1 हो गया ऑब्जेक्ट और न्यू एम्प्लॉय हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए। ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट नेम, ये हो गया क्लास नेम और न्यू कीवर्ड से हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इसलिए न्यू एम्प्लॉय लिख दिए। और इधर हम इसीलिए पास करें क्योंकि ये जो है एक कंस्ट्रक्टर, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो हम इसका वैल्यू जब ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो इसमें हम वैल्यू देखो जय लिख रहे हैं 101 लिख रहे हैं, तो जय किसको रेफर कर रहा है, जय जो कंस्ट्रक्टर का नेम होगा, जो कंस्ट्रक्टर है एम्प्लॉय, हम जो लिख रहे हैं एम्प्लॉय और स्ट्रिंग नेम और इंट ID ये लिखे थे ना, तो जॉय का वैल्यू किस में आएगा, इसमें आ जाएगा। ठीक है, और 101 का वैल्यू आ जाएगा इसमें। तो इधर डबल कोटेशन के अंदर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, समझ में आ गया। हम अगर इसमें कुछ नहीं लिखेंगे तो इनिशियलाइज नहीं होगा। ठीक है, और एम्प्लॉय E2 लिख रहे हैं, एम्प्लॉय E2 न्यू एम्प्लॉय, हम एक दूसरा एम्प्लॉय बना रहे हैं ऑब्जेक्ट, उसके अंदर कालिया लिख रहे हैं और 102। ठीक है, ये पहले ये वाला आएगा इनिशियलाइज हो जाएगा, उसके बाद ये वाला वैल्यू आएगा इनिशियलाइज हो जाएगा। तो उसके बाद जब हम प्रिंट करेंगे U1 डॉट नेम प्लस E2 डॉट U1 डॉट एम्प्लॉय आईडी, जब हम नेम और एम्प्लॉय आईडी को कॉल करेंगे और प्रिंट करेंगे, उसके बाद आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आएगा, जॉय और 101, और उसके बाद इसका वैल्यू क्या आएगा, कालिया और 102। ठीक है, वो कमा नहीं आएगा पर मैं लिख रहा हूँ कमा आएगा। ये हो गया एक एग्जाम्पल। ठीक है, कितने टाइप का कंस्ट्रक्टर होता है, 3 तरह का कंस्ट्रक्टर होता है। एक हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा हो गया यूजर डिफाइन कंस्ट्रक्टर और तीसरा हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किसको बोलते हैं, अगर इसमें लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि इन दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर द कंपाइलर क्रिएट ए कंस्ट्रक्टर इटसेल्फ, मतलब जब भी हम कोई भी मैंने किसी भी प्रकार की कंस्ट्रक्टर एक जो कोड में नहीं बनाएंगे तभी वो आप ही आप क्या करेगा, जावा क्या करेगा, कंपाइलर क्या करेगा जावा का, तो एक ही आप कंस्ट्रक्टर बना लेगा, तो हमें दिखाएगा नहीं पर इम्प्लिसिटली वो बना लेगा। ठीक है, इसको हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसीलिए बनाते हैं, जब भी हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया जब यहाँ पर कुछ नहीं होगा, तो अगर हम कंस्ट्रक्टर नहीं लिखे तो आप ही एक एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर बन गया होगा अंदर ही अंदर। ठीक है, ये हो गया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो उसके बाद हो गया यूजर डिफाइन कंस्ट्रक्टर, जब हम कंस्ट्रक्टर को एक बनाते हैं उसको हम यूजर डिफाइन कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये जो एग्जांपल हम पहले लिए उसको हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। जो भी यूजर डिफाइन कंस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर ऐड कर देंगे उसको हम बोलेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अगर हम कोई भी किसी भी प्रकार की यूजर डिफाइन कंस्ट्रक्टर बनाते हैं या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो उधर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं होगा। ठीक है, अगर हम किसी भी प्रकार की कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं एक जावा की कोड में तो वो कंपाइलर क्या करेगा, अपने आप ही एक कंस्ट्रक्टर बनाएगा जिसको हम बोलेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।